हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ। आज मैं इसमें पढ़ूँ आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, और अगर टाइम मतलब ज़्यादा इसमें नहीं लगे तो मैं जीएसटी भी इसमें है, जो मैं एग्ज़ाम पॉइंटर से करा रही हूँ। जैसे जैसे आ रहा है टॉपिक वैसे वैसे मैं कराती जा रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। से काफ़ी सारे पहले मैंने इसके काफ़ी सारे टॉपिक करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड, आप देख सकते हो। चलिए, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो 1993 में। ठीक है, 1993 में। संविधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 338 ख जोड़ा गया था। आर्टिकल 338 ख जोड़ा गया था। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला? तो 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट, आगे है आपका। देखिए, अब इसमें किस किस आर्टिकल में चेंजेस आए हैं, तो देखिए किस, और या तो आ सकता है कि कौन कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है। देखिए, आर्टिकल 15 का भाग 4, 5, 6, 16 का भाग 4 और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग को किन जातियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो किस के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ये आपका सामाजिक और शैक्षणिक दोनों दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक, ठीक है, दोनों वर्गों से। ठीक है, चलिए आगे है। सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता? तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करने की शक्ति क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति को इसकी शक्ति है। अगला, अब तक कितने पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हो चुका है? तो 2 हो चुका है। पहला था काका कालेलकर और दूसरा था बीबी मंडल। ठीक है, प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1953 में। प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम था काका कालेलकर, और दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन जिसकी अध्यक्षता किए थे बीपी मंडल, 1979। ठीक है, अगला काका कालेलकर द्वारा सिफारिश की गई थी सरकारी सेवाओं में आरक्षण की। सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण की सिफारिश बीपी मंडल द्वारा किया गया था। किस मंत्रालय के अधीन 1993 के केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? तो सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय के अधीन। अगला, अनुच्छेद 338 ख की किस उपधारा के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो उपधारा 5 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बहुसदस्यीय आयोग है। ठीक है, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर एवं मुहर के माध्यम से होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं सेवा अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो 3 वर्ष। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। कोई भी सदस्य बिना अनुमति के कितने अधिवेशन में अनुपस्थित रहने पर निलंबित किया जाएगा? लगातार 3 अधिवेशन में अगर वो शामिल नहीं हुआ तो उसको निलंबित किया जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य क्या क्या इसके अंतर्गत कार्य आते हैं? तो देखिए, एक मिनट। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण, विकास के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित कार्य संपादित करना, पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में केंद्र एवं राज्य को सलाह देना। आगे है, अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना
उनके सुरक्षा उपायों पर एक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष अथवा जब भी उचित समझे उसे सौंपना, सामाजिक आर्थिक विकास की में भागीदारी तथा उसके लिए सलाह देना, साथ ही उनके विकास संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करना। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष किन्नर को पिछड़े वर्ग में शामिल करने का निर्देश दिया था? तो 2014 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? तो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। अभी देख लेना 22 तक था, अभी वर्तमान में देख लेना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अगला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां। ऐसे ये पूछा नहीं जाएगा, तो जीके का क्वेश्चन हो गया, आपको पॉलिटिकल साइंस में नहीं पूछा जाएगा, बट पढ़ता होनी चाहिए, ये बात है। देखिए आगे है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां। क्या क्या इनके अंदर शक्तियां हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपने प्रक्रिया को निर्धारित एवं नियमित करने की शक्ति प्राप्त है। आयोग द्वारा किसी भी दस्तावेज को खोजना और उसे प्रस्तुत करने की मांग की शक्ति। आगे आयोग को शपथ प्राप्त पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकता है। भारतीय भू क्षेत्र के अंतर्गत गवाहों दस्तावेजों के परीक्षण के लिए आयोग समन जारी कर सकता है, अन्य किसी भी मामले में उसका निर्देश राष्ट्रपति द्वारा किया गया हो। आगे है, वर्तमान में आप एक बार देख लेना उत्तर प्रदेश में कौन से हैं पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, जसवंत सैनी तो नहीं होंगे अभी वर्तमान, क्योंकि ये थोड़ा पहले का है, 2023 का है, तो अभी 25 में अगर चेंज हो गए होंगे तो प्लीज आप देख लेना, नहीं तो मैं आपको कमेंट में आपको लिख दूंगी। ठीक है, कमेंट में मैं आपको पिन कर मतलब बता दूंगी। अगला उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़े वर्ग आयोग अधिनियम 2014 में कुल सदस्यों की संख्या 27, एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 अन्य सदस्य। ठीक है, ये हो गया हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते थे। इसी से पहले तो कब हुआ था, कौन सा मतलब जैसे बीपी मंडल कब आए थे और काका कालेलकर पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब है, आर्टिकल इससे संबंधित कौन सा है 338 ख। ठीक है, तो यही सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम जीएसटी भी करा देते हैं। ठीक है, जीएसटी इसमें भी देखिए, एक तो पहला तो किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को लाया गया। ठीक है, 2016 में 101वां संशोधन, ये क्वेश्चन पूछता है। 101 ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 101 मतलब जैसे 4 संशोधन दे दिया। 101वां संशोधन जीएसटी, 105वां संशोधन अभी जो महिला के लिए 33% जो है आरक्षण वो वाला है। वैसे ही 100वां संशोधन, तो संशोधन दे देगा, एक्साइज जो भी उससे रिलेटेड थिंग्स हैं वो दे देगा, या तो सिंगल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो जीएसटी तो सबको पता होगा, आप लोग जब कभी भी बाहर खाते होगे तो देखते होगे इसमें बिल में CGS फिर SGS मतलब स्टेट वाला अलग से कर लगता है, सेंट्रल वाला। चलिए देखिए, 101वां संवैधानिक संशोधन, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि इससे है, जीएसटी से रिलेटेड है। अगला, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया, ये भी याद रखिए 279A, और जो पिछड़ा वर्ग आया था 238 ख। ठीक है, अगला, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो संघ का वित्त मंत्री होता है और संघ का भार साधक राज्य वित्त मंत्री होता है सदस्य, और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा मान निर्दिष्ट वित्त या कराधान या भार साधक मंत्री या कोई अन्य सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य से भी। अगला है, 101वां संवैधानिक संशोधन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो अब तो ये डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ टाइम याद रखिएगा, 2016। जीएसटी परिषद का सचिवालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। जीएसटी परिषद क्या है? वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत परिषद एक मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार के। आप ये देखते होंगे, ये बिल में ऐसा लिखा हुआ आता है। एक तो होता है सेंट्रल वाला, एक स्टेट का होता है, फिर एकीकृत होता है इंटीग्रेटेड, और फिर केंद्र शासित यूटी। तो केंद्रीय वस्तु सेवा कर हो गया, राज्य वस्तु सेवा कर हो गया, एकीकृत माल और सेवा कर हो गया, केंद्र शासित प्रदेश के लिए वस्तु एवं सेवा कर हो गया। अगला, जीएसटी टैक्स स्लैब को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ये आपके जीके के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी और ये सभी दे रहे हो तो भी ये यूथ पब्लिकेशन का जो एग्जाम पॉइंटर वाला है ना टॉपिक, जो मैंने पूरी सीरीज को अच्छे से कवर कराया रहे,
तो वो आप जो अगर एसएससी या जो भी मतलब वो जिसमें जीएस वाला पार्ट होगा उनको उनसे भी ये वाली वीडियो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए 5%, 12%, 18% और 28%। अगला 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के कुछ नए अनुच्छेद कौन कौन सा था? तो अनुच्छेद 246, इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संसद को जीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 248 में यह बताया गया कि कौन से अधिकार विधानमंडल के पास होंगे। अनुच्छेद 368 ए पहले यह अनुच्छेद सेवा कर का प्रावधान करता था, वर्तमान में इस अनुच्छेद को संविधान से हटा दिया गया है। अगला है 269, इस अनुच्छेद के अंतर्गत पहले जो अंतरराज्यीय लेन देन होता था उस पर केंद्र कर लेता था, परंतु उसे राज्य में बांट दिया जाता था, परंतु अनुच्छेद 369 में अब नए अनुच्छेद 369 ए को जोड़ दिया गया है, इसके अंतर्गत जीएसटी का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 270, 270 के अंतर्गत जो कर केंद्र लगाता है और वसूलता है उसके बाद उसे राज्यों में बांट दिया जाता है। वर्तमान में जीएसटी से जो राजस्व एकत्रित होगा उसे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केंद्र एवं राज्य के बीच बांट दिया जाएगा। अनुच्छेद 271 में दो बातें का प्रावधान किया गया है, अधिभार और उपकार। अगला किस मुद्दे के तहत जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र एवं राज्य के लिए सिफारिशें करेगा? तो 279 ए। अगला है भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि को लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? फ्रांस। कब? 1954 में ही। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति थी असीम दास गुप्ता समिति। जीएसटी बिल राज्यसभा लोकसभा में किस तिथि को पारित हुई थी? 3 अगस्त और 8 अगस्त 2016 को। पहले राज्यसभा में 3 अगस्त, फिर लोकसभा में। जीएसटी बिल राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी किस तिथि को दी थी? तो 8 सितंबर को। 3 अगस्त को राज्यसभा, 8 अगस्त को आपका लोकसभा और अगले महीने 8 सितंबर को आपके राष्ट्रपति। वस्तु एवं सेवा कर बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा? ये भी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो असम, ठीक है। अगले आगे देखते हैं टॉपिक भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। तो संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 350 का जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? भाग 17 में। संविधान के अनुच्छेद 350 ख में क्या प्रावधान किया गया है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की नियुक्ति अधिकारी आयुक्त का मुख्यालय कहाँ? उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज। केंद्रीय स्तर पर नियुक्ति आयुक्त किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के अधीन। आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक लेखा जोखा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से किसे प्रेषित करता है? तो राष्ट्रपति। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष अधिकार के कार्य। तो भाषाई अल्पसंख्यक को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। भाषाई अल्पसंख्यक को प्रदान की गई संवैधानिक तथा राष्ट्रीय सहमति से प्राप्त सुरक्षा के क्रियान्वयन की स्थिति पर भारत के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा समावेश विकास के लिए भाषाई अल्पसंख्यक के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। अल्पसंख्यकों को प्राप्त सुरक्षा के संबंध में जागरूक करना। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जो इसमें था संवैधानिक निकाय में सारे कर लिए। अब हम अगली क्लास से गैर संवैधानिक निकाय और अन्य के बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ आगे की क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये भी आप जान लो। देखिए कौन कौन से संस्था, पहले तो हम पढ़ेंगे पहले तो ये आप देख लीजिए क्योंकि सीधे यही पूछा जाता है कि गैर संवैधानिक निकाय क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार हो गया, केंद्रीय सूचना हो गया, केंद्रीय सतर्कता हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, लोकपाल लोकायुक्त हो गया, राष्ट्रीय अन्वेषण हो गया, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये इसका पूछा जाता कब हुआ था, ठीक है, टाइम पूछा जाता। नीति आयोग और एवं योजना आयोग, भारत का विधि आयोग। तो इस ये सब मैं 2 क्लास में आपका करवा दूंगी, ठीक है। है तो, लेकिन 2 क्लास में थोड़ी लंबी वीडियो होगी, बट मैं 2 क्लास में इसको फिनिश कराने की कोशिश करूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से अगर चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।